दोस्तों, मैं आज एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अंकल 3 लिटिल मास्टर के पास आकर उसे कहते हैं कि जैसे ही गाइड आ जाएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वोशिया लिटिल मास्टर के पास आता है और कहता है कि हम दोबारा मिल गए, पर लिटिल मास्टर उसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं और हाई कहता है कि शायद हम उसे याद ही नहीं है। वोशिया लिटिल मास्टर से पूछ रहा था कि तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो दोनों आगे और कुछ भी नहीं कहते हैं। वोशिया पेंजी के पास जाकर पूछता है कि वो इंसान आखिर कहाँ रहता है। पेंजी उसे कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, उसे मेरे एक दोस्त ने भेजा है, लोग उसे लिटिल मास्टर कहते हैं। वोशिया ये सुनकर कहता है कि हमें उसे पोकर फेस कहकर बुलाना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ पर गाइड आ जाता है और अंकल 3 उसे ग्रैंडपा ली कहकर बुलाते हैं। वो गाइड उनसे माफ़ी मांग रहा था कि वो आने में देर हो चुका है। अंकल 3 कहते हैं कि अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। काफ़ी रोमांचक सफ़र एक बैलगाड़ी में हो रहा था। वाह! मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी सी झील दिखाई जाती है जिसके सामने ये सभी खड़े थे। अंकल 3 उस गाइड से कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम हमें उस कुत्ते के साथ लेकर जाने वाले हो, मुझे डर है कि इसकी वजह से मेरी मौत हो जाएगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि डरो मत, वो एक अच्छा स्विमर है, वो देखो वो रहा बोटमैन और वो कुत्ता भी उसी का है। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि अब यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें बोट से ही जाना होगा। अपनी पॉकेट में से एक मैप निकालते हैं और कहते हैं कि हम इस वक्त नदी के सामने हैं और ठीक इस नदी के पीछे ही वो गुफा है। इतने में ही हाई पीछे से आता है और वो कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मैप देखना चाहिए। कहता है अगर हम ज़मीन के रास्ते इस जगह से जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। उतने में ही ग्रैंडपा ली कहते हैं कि वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगा, हम पानी के रास्ते जल्दी पहुंचेंगे। ये सुनकर अंकल 3 कहते हैं कि जब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो हम पानी के रास्ते से ही जाएंगे। इसके बाद हमें बोटमैन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ही अजीब था। ग्रैंडपा ली कहते हैं कि उसे अकेला ही छोड़ दो, वो सिर्फ अकेला यहाँ एक बोटमैन है, वो थोड़ा अजीब है, वो कभी कभी जब उठता है तभी काम पर लग जाता है और कभी कभी पूरा दिन काम नहीं करता, सिर्फ बेड पर आराम करता है। पेंजी कहता है कि ये नदी कोई छोटी नहीं है, तो फिर वही अकेला बोटमैन यहाँ क्यों। पर लियो से कहते हैं कि क्योंकि नदी के देवता उसे बहुत ही पसंद करते हैं, उसके अलावा अगर कोई और उस गुफा में जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आता। अंकल 3 ली से पूछते हैं कि क्या वो गुफा सच में इतना ज़्यादा डरावना है। ग्रैंडपा ली उसे कहते हैं कि हर कोई कहता है कि उस गुफा के भीतर एक स्नेक डीमन रहता है, कोई भी उस गुफा में जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है।